दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया और जिसमें शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई और इसके लिए कई स्कूल खोले गए और कई करोड़ रुपए लगाने का व्यवस्था किया गया या बात किया गया। दोस्तों लेकिन अगर देखा जाए तो जब जब बजट पेश होता है तो उसमें कहा जाता है कि हम शिक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे और करने के नाम पर बस कुछ स्कूल खोल दिए जाते हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे दिया जाता है और कुछ करोड़ क्या, कुछ ज़्यादा ही करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं होता और शिक्षा का जो स्तर है वो दर बदर गिरते ही जा रही है। दोस्तों मैंने बचपन में सुना था कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए अंदर से तैयार ना हो तो उसके ऊपर कितना भी उसके माँ बाप खर्च कर दे, वो बेचारा बच्चा पढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाता है तो बहुत अच्छा पढ़ लेता है और यहाँ तक कि जिसके माँ बाप उन पर कम खर्च कर पाते हैं वो भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। मतलब कि शिक्षा का मतलब बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से तो है ही। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे शिक्षक नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मतलब स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में सुविधाएं नहीं होनी चाहिए या स्कूलों पर खर्च नहीं होना चाहिए या शिक्षा पर खर्च नहीं होनी चाहिए। खर्च तो होनी चाहिए, लेकिन उसके मानसिक सुधार की ओर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। आज सरकार शिक्षा के नाम पर अफराद खर्च कर रही है, लेकिन कभी भी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। आज सरकारी स्कूल में जिन शिक्षकों का पेमेंट 5,000 हुआ करता था, 2,500-3,000 5,000 हुआ करता था, आज उनके पेमेंट 35,000 40,000 50,000 तक पहुंच गए हैं। लेकिन उन शिक्षकों पर अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उन शिक्षकों की तनख्वाह तो बढ़ा दी है, लेकिन सरकार उनके कार्यों पर निगरानी नहीं रख पा रही है। आज अगर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल के बहुत सारे शिक्षक तो टाइम पर पढ़ाते ही नहीं है और तो और वो घर में ट्यूशन बिंदास लेते हैं। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है कि सरकारी शिक्षकों का, कोई गवर्नमेंट टीचर का घर में ट्यूशन क्लास लेना शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा जगत के लिए कितना खतरनाक है और इसका कितना दुष्परिणाम शिक्षा पर पड़ता है, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ घर में पढ़ा ले रहा है तो जाहिर सी बात है पढ़ाने की क्षमता तो उसमें पूरी है, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वो टीचर स्कूल में वही चीज़ पढ़ाता तो घर में बच्चे ट्यूशन क्लास लेने एक्स्ट्रा फीस देकर नहीं आते। तो इससे घाटा ये लगता है, इससे सबसे पहला घाटा ये लगता है कि शिक्षक का ध्यान स्कूल में पढ़ाने की रहती ही नहीं है। सारी चीज़ें कोचिंग क्लास से पढ़ाने की रहती है। और जो गवर्नमेंट टीचर हैं स्कूल से तो पेमेंट उठाते हैं, वो टीचर घर में ट्यूशन क्लास लेके घर से भी मोटी कमाई करते हैं। खैर टीचर कितना कमाई कर रहा है, उसका कितना इनकम हो रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो सरकार जाने, सरकार देखे और वो एंटी करप्शन ब्यूरो देखे, वो CBI देखे, वो CID देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब शिक्षा के विकास से है और मुझे मतलब शिक्षा की बिगड़ती अवस्था से है। दोस्तों जब कोई गवर्नमेंट टीचर घर में ट्यूशन क्लास लेता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार सरकारी स्कूल क्यों खोल के रखा है। इसलिए खोल के रखा है कि जो बच्चे हैं उनका, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, वो एक अभ्यस्त टीचर से पढ़े। क्योंकि सरकार जब गवर्नमेंट टीचरों की भर्ती करती है तो बहुत सारी परीक्षाएं लेती है, तो इसका मतलब उसमें ऐसे टीचर ही आते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो सरकार अच्छा खासा इन टीचरों को पेमेंट करके उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाना चाहती है जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन एक गवर्नमेंट टीचर क्या करते हैं कि स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है और घर में कोचिंग खोल लेते हैं। तो वो जो बेचारे जो 200-400 रुपये महीना जो देकर प्राइवेट में भी पढ़ लेते, अब न चाहते भी उनको गवर्नमेंट टीचरों के पास 500-1000 रुपये महीना देकर पढ़ना पड़ता है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए बनाई थी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल खोली थी, उसका तो कोई मतलब नहीं रहा। दोस्तों कुछ लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, आधा अधूरा देखते हैं और शट से सवाल कर देंगे बिना वीडियो पूरा देखे कि गवर्नमेंट टीचर जो हैं स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं ना, तो स्कूल में जाकर टीचरों से पढ़ ले। लेकिन इसका आसान सा जवाब ये है कि अगर गवर्नमेंट टीचर घर में ट्यूशन क्लास लेगा तो वो स्कूल में पढ़ाएगा ही नहीं ना। क्योंकि अगर वो स्कूल में पढ़ा ही देगा तो बाकी बच्चे उनके पास ट्यूशन ले कैसे आएंगे। और दोस्तों यही नहीं, आजकल की किताबें बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो घर में सेल्फ स्टडी करके अच्छा कर लेते हैं। लेकिन समस्या ये उठती है कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं केवल घर में ट्यूशन, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, घर में पढ़ा लेंगे। जो बच्चे पैसे वाले हैं
उनको, और उसके बाद में केवल उतनी ही सुविधा नहीं देती है, उससे ज़्यादा सुविधाएं गवर्नमेंट टीचर ये देते हैं कि प्रैक्टिकल में मार्क्स भी अच्छे देते हैं। मतलब कि अगर कोई बच्चा घर में ले दे के पढ़े भी ना, तो भी वो टीचर इनडायरेक्टली कहेगा, नहीं तो खुल के भी कह देते हैं कि गवर्नमेंट का बेटा मार्क्स तेरे को तो मेरे से ही लेना है ना। तो न चाहते हुए बच्चा मजबूर हो जाता है। और ये तो बात हो गई पैसे की, जो बहुत बड़ी बात है। और सरकार जो सरकारी स्कूल खोल के रखा है उसका अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाता है। एक बस सिर्फ एक करप्शन का अड्डा बन जाता है जो गवर्नमेंट टीचर द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर गवर्नमेंट टीचर अगर खुद ही जब ट्यूशन क्लास लेने लग जाते हैं, तो बहुत सारे जो प्राइवेट टीचर होते हैं जो किसी कारण से 1 नंबर 2 नंबर से छट जाते हैं गवर्नमेंट टीचर के एडमिशन के समय, वो जब ट्यूशन क्लास लेते हैं तो उनके पास कोई नहीं जाता, सब के सब गवर्नमेंट टीचर के पास जाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगा और मेरे को प्रैक्टिकल मार्क्स भी मिल जाएंगे, और थोड़ा कॉलेज का 19-20 हुआ तो वो भी देख लेंगे। लेकिन सरकार अगर गवर्नमेंट टीचरों पर सख्त निगरानी रखे, अब बहुत खर्च हुआ करना, जितना करना था इनफ है सब चीज। अब सरकार टीचरों पर निगरानी रखना शुरू करे। सरकार अगर गवर्नमेंट टीचरों पर निगरानी रखे और स्ट्रिक्टली ट्यूशन क्लासेस को बैन कर दे गवर्नमेंट टीचरों के लिए। स्कूल बना है पढ़ाई के लिए। स्कूल कोई ऐशो आराम का अड्डा नहीं है कि उसको हर चीज दिया जाए। हाँ, बेसिक सुविधा जैसे कि लैट्रिन बाथरूम बच्चों के लिए, फिर टेबल बेंच, पानी पीने की व्यवस्था, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह, इतना तक काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा क्या देगा? और प्राय सभी स्कूलों में पहुंच चुकी है। अब वक्त आ गया है सरकार को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए, सरकार को टीचरों पर ध्यान देने के लिए, और सरकार को सरकारी अपने टीचरों पर 2 चीज़ पर बहुत सख्त निगाहें रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो घर में ट्यूशन क्लास ले तो नहीं रहा है। सरकारी टीचर किसी भी रूप में ट्यूशन क्लासेस ले, चाहे वो मुफ्त का समाज सेवा भी करे, तो भी सरकार को इससे मना करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सरकारी टीचर घर में पैसे लेकर ही पढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे सम्मानीय टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। वो बेचारे कई बच्चों को दूर दूर तक जाकर पढ़ाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैं वैसे टीचरों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे टीचर 100 में एक नहीं, 1000 में एक नहीं, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। मतलब एक राज्य में इक्का दुक्का ऐसे टीचर हैं, और ऐसे टीचर अगर हैं तो अपने स्कूल में बुला के पढ़ा ले। मतलब किसी भी रूप में सरकार को किसी भी रूप में ट्यूशन क्लासेस के लिए एकदम सख्ती से मनाही होना चाहिए। ये तो हो गया सरकारी टीचरों पर पहला निगरानी। और दोस्तों, अगर सरकार को सरकारी टीचरों पर दूसरी निगरानी ये रखनी जिससे शिक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता हो, तो वो ये हो कि अगर गवर्नमेंट टीचर का जितने बच्चे उसके क्लास में फेल हो उसको 100 कॉज किया जाए। 100 कॉज किया जाए का मतलब उनको कारण बताओ, नोटिस दिया जाए कि आपके क्लास में इतने बच्चे फेल कैसे हो गए। अब वो कारण टीचर लिख के देगा कि बच्चा बीमार था नहीं आ पाया, बच्चे घर में शादी था नहीं आ पाया, बच्चा अब्सेंट था नहीं आ पाया, या बच्चे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चा ठीक से नहीं समझ पाता इसलिए नहीं समझ पाया, इसलिए फेल हो गया। और दूसरी चीज, जिन बच्चों का मार्क्स 45 डिग्री से कम हो, मतलब जो बच्चे उनके क्लास में 3rd डिवीजन पास करते हैं, उनके लिए भी 100 कॉज किया जाए। तो इससे क्या होता है, इससे टीचरों को ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन टीचरों को जब बार बार जवाब देना पड़ेगा तो वो अपनी पढ़ाई को न चाहते हुए भी अच्छी तरह से करेंगे। दोस्तों, अगर ये 2 काम सरकार कर देती है ना, तो शिक्षा जगत में क्रांति आ जाएगी। अगर सरकारी टीचर, जैसे मैंने पहले बताया, कि घर में ट्यूशन क्लासेस न ले और उनके ऊपर 100 कॉज हो कि बच्चे कम मार्क्स कैसे लेके आए। भैया 50-50 हज़ार रुपये महीने लेते हैं, किस चीज़ का लेते हैं? सरकार किस चीज़ के लिए देती है? और अभी तो कोरोना काल में तो बैठा कर दी है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सरकारी टीचरों को ट्यूशन क्लासेस बंद करवाया जाए, घर का ट्यूशन क्लासेस, और दूसरी चीज 100 कॉज हो कि बच्चा कम मार्क्स क्यों लेके आया है, तो इससे क्या होगा, सरकारी टीचर न चाहते हुए भी अपने जो स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब उनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर एक दो बच्चा बेचारा कमजोर है, नहीं समझ पा रहा है, तब वो बाहर ट्यूशन क्लासेस के लिए निकलेगा। और बाहर जो ट्यूशन क्लासेस मतलब जो लेंगे, वो ट्यूशन क्लासेस बेचारे वो टीचर लेंगे जो 1-2 मार्क्स से छट गए हैं गवर्नमेंट टीचर में, मतलब फॉर्म भरते वक्त, एग्जाम देते वक्त, और वो भी टीचर वही है, टैलेंट भी उनके पास वही है, बस 1-2 नंबर के छटने का फर्क है। तो वो टीचर दिलो जान से उन बच्चों को पढ़ा देंगे। कारण क्या है कि उनके पास कोई और काम नहीं है और उनके पास पर्याप्त समय है, तो बच्चा का डबल विकास होगा।
अब इस बीच कोई सरकारी स्कूल जाने वाला बच्चा को लगेगा कि नहीं भाई, मेरे को पास कुछ पैसे हैं और मैं चाहूँ तो ट्यूशन बाहर से एक्स्ट्रा कर लूँ, तो वो बेचारा बाहर से ट्यूशन भी अगर करेगा ना तो बाहर से अलग सीखेगा और गवर्नमेंट टीचर से अलग सीखेगा। और इस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था वाकई में सुधरेगी। और यही काम किया जाना चाहिए। सरकार जो नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, इसका जो झुंझुना देश को देती है ना, वो शुद्ध रूप से बेवकूफ़ बनाती है सरकार, या खुद को बेवकूफ़ बनाती है। मैं कहता हूं कि पुरानी शिक्षा नीति के तहत या पुरानी शिक्षा नीति को बदल के नई शिक्षा नीति क्यों लानी पड़ी? पुरानी शिक्षा नीति को हमने ठीक से अप्लाई किया क्या? ये तो कोई वही बात हुई कि कोई डॉक्टर है बेचारा, हमें दवा दे रहा है, इलाज कर रहा है, लेकिन उसकी दवा ही नहीं खा रहा है और फिर कह रहे डॉक्टर चेंज करो। तो अगला जो डॉक्टर आएगा, अगर आप उसका भी दवा नहीं खाएंगे तो बाद में फिर डॉक्टर चेंज कीजिएगा। मतलब ये क्या हो गया? ये बस सिर्फ डॉक्टर चेंज करने और इसके नाम पर पैसे बस सिर्फ सरकारी खजाने से निकाल के बर्बाद करने का ये तो बहाना हो गया। तो सरकार से मेरी ये सनम्र निवेदन है कि शिक्षा में अगर सुधार अगर आप करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के, तो आप सबसे पहले आप अपने गवर्नमेंट टीचरों पर सख्त निगरानी रखिए, तभी शिक्षा का कोई हो पाएगा। और नहीं तो हर बार केवल पैसे खर्च करेंगे, पहले 5,000 से किए 20,000, फिर 25,000, 30,000, 50,000 और आगे 1 लाख रुपये महीना भी टीचरों का कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टीचरों को पेमेंट दे रहे हैं, तो आप सरकारी खजाने से दे रहे हैं, आप जनता के खजाने से दे रहे हैं। आप निगरानी भी रखिए और जनता को हिसाब भी दीजिए और उन विद्यार्थियों को भी हिसाब दीजिए कि उन्हें मिल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये शिक्षा पर विचार कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा विचार पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उसमें से एक मेरा भी नाम जोड़ दीजिए, मैं भी शायद कुछ काम की बातें आप लोग को बताता हूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।